15 दिन पहले मुझे ना एक कमेंट देखने को मिला था, जहाँ पे वो बंदा मुझसे पूछ रहा था कि भाई मैं एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन वो लड़की मेरी वैल्यू नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट है। उस टाइम पे मैंने उस लड़के को रिस्पॉन्ड तो कर दिया था कि सबसे पहले तो तुम्हें खुद पर काम करना चाहिए, एक बार उस लड़की से बैठकर बात करनी चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्या एक्चुअल में वो लड़की उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लड़के सीरियस लव में होते हैं और लड़कियां सिर्फ टाइम पास कर रही होती है। तो ऐसे टाइम में बाद में ये होता है कि या तो लड़की उसे छोड़ देती है या फिर कभी फुल्ली एफर्ट्स उस लड़के में वो नहीं डालती, इसलिए लड़के हमेशा दुख में जीते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों हमारा इसी टॉपिक के ऊपर है कि किस तरह से हम खुद को डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इमोशनल ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। हम एक ऐसे इंसान के इमोशनल ट्रैप में फंस चुके होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। एक्चुअल में होता क्या है, शुरुआत में कोई भी कपल्स जब रिलेशनशिप में आता है तो शुरुआत में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रंगीन लगती है। तो हनीमून फेज में क्या होता है, हम ज़्यादातर जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो कमियाँ हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे अट्रैक्शन कम होने लगता है या फिर फेडअप हो जाता है, उस टाइम पे कमियां हमें अच्छे से दिखने लगती है और उस टाइम पे प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आनी शुरू हो जाती है। अब इसमें होता यह है कि जो अवॉइडेंट है या फिर जिसने 100% अपने इमोशंस इन्वेस्ट नहीं किए, वो बंदा तो चैन से जीता है, लेकिन जो पूरी तरह से इन्वेस्टेड है, जो अपने साइड से पूरे एफर्ट्स डाल रहा है, वो इंसान हमेशा डिप्रेशन का शिकार होता है। तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में पूरा इमोशनली इन्वेस्ट मत हो जाओ, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होते हैं ना दोस्तों, ठीक है, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, आप जेन्युइन हो। शुरुआत में आपको भी यही लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, वो भी आपके बहुत ज़्यादा केयर करता है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें वक्त के साथ बदलती है और वक्त के साथ इंसान के इमोशंस भी बदलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर सच्ची मोहब्बत करनी है तो अपने करियर और अपने आप से कीजिए। अगर उस इंसान से आप इमोशनली जुड़ भी रहे हो ना, तो 100% आपको नहीं जुड़ना है, ठीक है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि कल को वो इंसान अगर आपको छोड़ के चला जाए तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाए या फिर आप डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाए। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। अब आपको इमोशनली स्ट्रांग किस तरह से बनना है, किस तरह से आप उस इंसान से, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है और वो आपकी लाइफ ख़राब कर रहा है, तो साइन पहचानिए, साइन पहचान कर इस इंसान को अपने लाइफ से आउट कर दीजिए। अब एक्चुअल में ऐसे लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो कुछ टॉक्सिक साइंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि जैसे कि मैंने बताया, अवॉइडेंट, मतलब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैसेज करते हो नहीं करते हो, या फिर वो खुद से गलतियां तो करता है लेकिन कभी सॉरी नहीं बोलता, वो हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ही सॉरी बोलो। अगर ऐसा है तो वो अवॉइडेंट है और वो हमेशा कभी खुद से एफर्ट्स आपके रिलेशनशिप में कभी नहीं लेगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश करो, आप उसे एक तो सुधार नहीं सकते, और सुधारने की कोशिश करोगे तो आप ही टायर्ड फील करोगे। तो ऐसे इंसान कभी सुधर नहीं सकते। अच्छा यही होगा कि ऐसे लोगों से एक प्रेम के साथ बात करके इस रिलेशनशिप से आप थोड़ा खुद को दूर कर लो। अब सेकेंड साइन ये है कि क्या वो नार्सिस्टिक है। नार्सिस्टिक मतलब वो खुद को अगर सुपीरियर समझता है, खुद को ही सब कुछ सही समझता है, क्या वो खुद को ही सबसे स्पेशल समझता है। उसकी अगर मानसिकता ये है कि अगर वो आपके साथ है तो आपके ऊपर वो उपकार कर रहा है, तो ऐसे भी लोग आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। और क्या वो अटेंशन सीकर है, वो सबसे अटेंशन चाहता है, वो सबसे वैलिडेशन चाहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड साइन है दोस्तों। और ऐसे पार्टनर से हमेशा आपको दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भी आगे चल के चीटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर कभी कभार वो अपने इंटरेस्ट खो सकते हैं। और एक रेड साइन है दोस्तों, क्या वो हमेशा छोटी छोटी बातों पे ड्रामा क्रिएट करते हैं। अब ड्रामा क्रिएट करना इन द सेंस कि आप कहीं पर बाहर घूमने गए हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन छोटी कोई ऐसी चीज़ हो गई जिस पे उसने ड्रामा क्रिएट कर लिया, या फिर आप कभी होटल गए हो, होटल में खाना खा रहे हो, किसी छोटी सी बात पे उसने वहाँ पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर लिया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा टॉक्सिक होते हैं, वो हमेशा आपकी लाइफ में ड्रामा ही क्रिएट करते रहेंगे। अभी तो आपके पास एक चांस है कि अभी आप उससे छोड़ सकते हो। अगर उसके साथ शादी करोगे ना, तो आपकी शादी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, मतलब आप कभी चैन से जी नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी को चैन से जीने नहीं देते। इनफैक्ट उनकी अपने माँ बाप से तक नहीं जमती, उनके अपने भाई बहनों से तक नहीं जमती, क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। वो हमेशा छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं। वो कभी खुद से एनालाइज नहीं करते कि उन्होंने क्या मिस्टेक की, या फिर ये जो अभी इशू क्रिएट हुआ है इसकी मेन वजह क्या है। वो हमेशा आप पे ही ब्लेम शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको जितना हो सके उतना दूर ही रहना है। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करता है,
क्या वो आपकी इज्जत नहीं करता? क्या वो आपकी फैमिली की इज्जत नहीं करता? अगर ऐसा है ना तो ये सबसे बड़ा रेड साइन है, सबसे बड़ा रेड साइन। तो दोस्तों ऐसे जो रिलेशनशिप है ना वो आगे कभी भी खुशियाँ तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म के लोग होते हैं। इसीलिए अगर ऐसा रेड साइन भी आपको दिखता है तो आपको ऐसे रिलेशनशिप को भी ख़त्म कर देना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी तो जी रहे होते हो लेकिन आप उन्हें छोड़ नहीं पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली दोस्तों ऐसा होने के पीछे रीज़न यही है कि आप उनके साथ इमोशनली अटैच हो। उस इंसान की आपको एक आदत लग चुकी होती है और इसी वजह से आप जब भी उसे छोड़ने के बारे में सोचते हो या फिर छोड़ने का ट्राई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खुद पे काम करो। खुद पे काम करना इन द सेंस कि रीडिंग करो, रीडिंग में अपना ध्यान विचलित करो। उसके बाद आप जिम कर सकते हो या फिर अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हो या फिर कहीं पे बाहर दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को मेंटेन और बिल्ड करने की कोशिश करो या फिर कोई स्किल सीख सकते हो, करियर में ग्रो कर सकते हो। अपने ऊपर अगर आप ध्यान दोगे ना दोस्तों तो आप पहले तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि उस इंसान से जब भी आप डिटैच हो जाओगे तो आपको उस लेवल के पेन से नहीं गुजरना पड़ेगा। कुछ लड़के क्या सोचते हैं, अगर ये चली गई तो मेरा क्या होगा, यार मुझे अच्छी ऐसी पार्टनर मिलेगी भी नहीं। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जिस इंसान के साथ अभी आप रह रहे हो ना वो बहुत ही घटिया इंसान है। लेकिन आपको ये सब चीज़ें इसलिए समझने आ रही है क्योंकि आपको प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है। तो पहले अपने आप पे काम करके जब ये बुखार उतर जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप साफ दिखाई देने लग जाएगी। अब बेसिकली ये होगा कि आप अगर खुद पे काम करोगे ना तो आप एक अच्छे इंसान को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लोगे और अच्छा इंसान जब आएगा ना आपकी ज़िंदगी में तब आपको समझ में आएगा ज़िंदगी में जो खुशी है वो एक्चुअल खुशी कैसी होती है। अब ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप जीते हो ना तो आपको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मिलेंगी, फिर हर्ट हो जाओगे, थोड़ी खुशियाँ मिलेंगी, फिर हर्ट हो जाओगे। वो इंसान के बिहेवियर से आप कभी भी खुश नहीं रह पाते। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो पावर है ना वो मेडिटेशन में। अगर आप मेडिटेशन करोगे, खुद के अंदर अगर उतरने की कोशिश करोगे, खुद के विचारों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो इससे भी आपको हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब डिटैच होना ये भी एक आर्ट है दोस्तों, ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में कुछ लोग आपने देखा होगा कि उनके ब्रेकअप्स तो हो जाते हैं, टाइम के साथ वो हील भी हो जाते हैं, लेकिन खुद पे ऊपर कभी काम नहीं करते। इसीलिए उनके अंदर एक ट्रॉमा लेकर वो हमेशा ज़िंदगी भर चलते हैं या फिर एक खालीपन उनके अंदर रहने लग जाता है या फिर वो सेल्फ गिल्ट में हमेशा जीते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना आपके साथ। आपको खुद पे काम करना है ताकि आप किसी के साथ, नए इंसान के साथ जब जुड़ो तो एक नए अंदाज और नई फीलिंग के साथ जुड़ो, ठीक है। पुराना जो भी ट्रॉमा या पुराना जो भी कचरा आपके मन में था वो सब साफ हो जाएगा। सिर्फ खुद को ग्रो करने के बारे में सोचो, खुद पर ध्यान दो, आध्यात्म की तरफ आप लोग जा सकते हो। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।